प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्भीक तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य जान जाए, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के लिए एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य 31 से 36 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप ये क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही आनंद का दिन है। हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज 26 जनवरी को हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रभु को धन्यवाद कि वर्षों पहले हमारे पुरखों के त्याग, तपस्या, कड़ी मेहनत और परिश्रम के द्वारा और ईश्वर की कृपा से
हमें राजनीतिक आजादी मिली। उसके बाद हमें एक सुंदर संविधान मिला जिसके अनुसार सारे देश के नागरिक आनंद पूर्वक सुखमय जीवन जी सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आज हम विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करें, देश की जनता के लिए प्रार्थना करें कि वे एक दूसरे का सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, अपने देश के प्रति अपने को समर्पित करें, ईमानदारी बरतें। साथ ही साथ हम राजनेताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे भी संविधान के तले रहें, संविधान का आदर करें और जो हमें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को बनाए रखें। हमारा देश सारे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनतंत्र है। इसको बनाए रखने के लिए राजनेता और जनता दोनों परिश्रम करें, इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। यही कारण है कि आज के पाठ में संत पौलुस हमें प्रार्थना के बारे में बताते हैं। आज का पहला पाठ तीमुथियुस के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। आपने सुना वचन में, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। अंग्रेजी में कहा जाता है, प्रेयर मूव्स माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को हटा सकती है। हमारी समस्याओं का मुख्य समाधान प्रार्थना है। पौलुस कहते हैं, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबके लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले एक विश्वासी का, एक मसीही का प्रथम पहला दायित्व, जिम्मेदारी है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हम जीवित ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, पुकार सुनने वाले ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, प्रार्थना पर विश्वास करने वाले हैं। इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। आपने वहां सिर्फ क्यों लगाया? आपको बोलना चाहिए था, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। तो पौलुस कहते हैं कि सबसे पहला कार्य जो हम कर सकते हैं वो है प्रार्थना। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, रोगी हैं। हम उन सब के लिए क्या कर सकते हैं? कभी कभी लोग सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर के सामने हम मध्यस्थ बन सकते हैं। पौलुस हमसे कहते हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम ईश्वर के सामने लोगों के लिए मध्यस्थ बने। पौलुस कहते हैं, सबके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, व्यापार के लिए। पौलुस कहते हैं, सबके लिए प्रार्थना करें। इस दुनिया में करोड़ों लोगों को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। जानते हैं, हमारे बंदी गृहों में, जेल में बहुत सारे लोग जो पड़े हुए हैं, निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन वे जेल में हैं। उन सब के लिए, न्याय के लिए कौन प्रार्थना करेगा? हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में इतने सारे लोग रोगी हैं, पीड़ित हैं, जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
इतने सारे लोग तिरस्कृत हैं समाज में, इतने सारे लोग शोषित हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो अत्याचार करते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें नशेड़ियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हजारों लाखों करोड़ों लोग अश्लीलता में और गंदे रिश्तों में पड़े हुए, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। इस तरह हम देखेंगे दुनिया में कितने लोग हैं जिनको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है। वे अनाथ जो अनाथालयों में पड़े हुए हैं या सड़कों पे पड़े हैं, वे बुजुर्ग जो तिरस्कृत किए गए हैं, बुढ़ापे में दुख झेलते हैं, उन सबको हमारी प्रार्थना की जरूरत है। इतना ही नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में दुख है, पीड़ाएं हैं, वे आपके लिए ईश्वर की ओर से इशारा है कि इस तरह की पीड़ाओं में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करो। कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रलोभन है, ये इशारा है प्रलोभन में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करो। यानी एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीही के जीवन में जो दुख आते हैं, वे सारे दुख ईश्वर की ओर से एक इशारा भी है कि ऐसे दुख झेलने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। इस तरह हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जितना समय है मध्यस्थ प्रार्थना के लिए, वो समय भी काफी नहीं है। विशेष करके संत पौलुस कहते हैं राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम शांत जीवन बिता सकें, भक्तिमय जीवन बिता सकें। हमारी शांति, हमारा कल्याण काफी हद तक हमारे नेताओं और राजाओं पर निर्भर है। अगर राजा और नेता शांतिपूर्ण है, सारे देश में शांति होगी, सबके जीवन में शांति होगी। इसीलिए हमें अपने नेताओं के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, जिस नगर में तुम निर्वासित किए गए हो उस नगर की भलाई के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई निर्भर है। इसीलिए हमें अपने देश के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आगे वचन में पौलुस कहते हैं यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी। यह उचित है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना उचित है। क्यों? अगर आप शारीरिक रूप से रोगी हैं, पड़े हुए हैं, तो लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। लोग आपकी सहायता करते हैं, भोजन पहुंचाते हैं, आपका वस्त्र धोते हैं। उसी तरह जो पीड़ा में है वो प्रार्थना की स्थिति में नहीं है, जो परेशानी में है वो प्रार्थना की स्थिति में नहीं है, एक नशेड़ी प्रार्थना की स्थिति में नहीं है। दूसरों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए प्रार्थना करें, जो दुर्बल हैं उनके लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं ये उचित है और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह को प्रिय भी है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये प्रभु को प्रिय बनता है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे आपको प्रभु की ओर से आनंद का वरदान मिलेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को पहचानें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इसकी मुक्ति नहीं हो सकती है, ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन प्रभु ईश्वर चाहता है कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। इसीलिए हमें निरंतर सब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अंत में संत पौलुस कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि सभी पुरुष अपने सारे बैर और विवाद छोड़कर श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। सारे विवादों को छोड़ें,
बैर को छोड़ें, अपने और दूसरों के कल्याण के लिए अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। संत पौलुस आज के पाठ में हमें बताते हैं कि प्रार्थना की क्या आवश्यकता है, विशेष करके दूसरों के लिए प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। हम मध्यस्थ बने, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, और विशेष करके आज और इस वर्ष हमें विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वर्ष में हमारे देश में एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, लोकसभा के चुनाव। उसके लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सही व्यक्तियों को चुने। सही व्यक्तियों को चुनने के लिए प्रभु जनता को प्रज्ञा दें, विवेक दें। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 8 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। प्रभु यीशु ने अपने विश्वासियों से कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। हम यीशु के शिष्य कैसे सिद्ध होंगे, प्रमाणित करेंगे? हम यीशु के सच्चे शिष्य कैसे बनेंगे? उनकी शिक्षाओं पर दृढ़ रहना। क्या मतलब इसका? उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना। इसके द्वारा हम ये प्रमाणित करेंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। इसको समझने के लिए हमें इसी अध्याय के प्रारंभ की ओर जाना पड़ेगा। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 8 के प्रारंभ में आप पढ़ेंगे कि कुछ शास्त्री यीशु के सामने व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को ले आए, और मूसा का नियम यह कहता है कि ऐसी नारियों को पत्थरों से मार डाला जाए। प्रभु की परीक्षा लेने के लिए वे प्रभु के सामने उस नारी को लेके आए और प्रभु से बार बार पूछते रहे, बताइए हम क्या करें? क्या हम इसको मार डालें, क्योंकि हमारी संहिता कहती है इसको मार डाला जाना चाहिए, या इसको छोड़ दें? अगर प्रभु कहेंगे इसको छोड़ दो तो वे कहेंगे ये संहिता का पालन नहीं करते। अगर प्रभु कहते हैं कि इसको मार दो तो वे कहते कि ये दयालु नहीं है। प्रभु को किसी तरह से फंसाना चाहते थे। अंत में प्रभु ने मजबूर होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप है पहला पत्थर मारे। एक एक करके वहां से लोग खिसक गए, चले गए। वो नारी अकेले यीशु के सामने खड़ी थी। प्रभु ने उस नारी से कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, जाओ फिर से पाप नहीं करना। वो नारी स्वतंत्र होकर चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी सत्यता बाहर आई, उसका सत्य सामने आया कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। पाप सामने आया, प्रभु ने पाप से उसे छुटकारा दिया। जितना हम प्रकाश के पास आएंगे उतना हम ज्योतिर्मय हो जाएंगे। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं कि ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाती है। हम जितना सत्य के पास आएंगे, जितना अपने आप को खोलेंगे प्रभु के सामने, उतना हम स्वतंत्र होते जाएंगे। लेकिन जितना आप अपने आप को छिपाने की कोशिश करेंगे उतना हम गुलाम बनते जाएंगे। तो प्रभु ने कहा, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। एक दूसरा अर्थ यह भी है, ये सत्य कौन है? यीशु है। यीशु ने स्वयं कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु सत्य है। जो यीशु को पहचानता है, जानता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। समारी स्त्री का उदाहरण लीजिए। यूहन्ना अध्याय 4 में उसने पहले यीशु को एक यहूदी के रूप में पहचाना। उसके बाद कहा कि मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं। अंत में उसने यीशु को मसीह के रूप में पहचाना। धीरे धीरे यीशु के सानिध्य और वचनों के द्वारा उस नारी ने यीशु को पहचाना
जैसे जैसे वो यीशु को पहचानती गई वैसे वैसे वो स्वतंत्र भी होती गई। एक विश्वासी के जीवन में होता है, हम जितना प्रभु को जानते जाएंगे हम स्वतंत्र होते जाएंगे। पौलुस का उदाहरण लीजिए। पौलुस यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, लेकिन जिस समय उसने यीशु को जाना वो बदल गया। प्रभु ने कहा तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तब लोगों ने कहा हम तो इब्राहिम की संतान हैं, हम यहूदी हैं, हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं। प्रभु यीशु के ज़माने में गुलामी चलती थी, बहुत सारे इंसान गुलामों के रूप में खरीदे बेचे जाते थे। उन्होंने कहा कि हम यहूदी हैं, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं। तब प्रभु ने असली स्वतंत्रता के बारे में और गुलामी के बारे में उनको समझाया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो पाप करता है वो गुलाम है, लेकिन जो उस गुलामी से स्वतंत्र हो जाता है वो सचमुच स्वतंत्र है। प्रभु ने कहा कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, दास है। पाप जो चाहे उससे कराता है, वो पाप का गुलाम बन जाता है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ प्रभु यीशु अपने विश्वासियों को समझा रहे हैं। जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्रभु ने आगे कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये पुत्र कौन है? यीशु। यीशु स्वतंत्र करेगा किसी को, वो सचमुच स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जिनको प्रभु ने स्वतंत्र किया है, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से, नशे से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है और वे हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त है, स्वतंत्र है। तो प्रभु ने सच्ची स्वतंत्रता का ज्ञान कराया, व्याख्या दी। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? कुछ लोग सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है मैं जो करना चाहता हूं वो करूं, मैं जो बनना चाहता हूं वो बनूं। ये हमारी समस्या है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब यह है कि मुझे जो चाहिए, मैं जो करना चाहता हूं वो करूं। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ यह है, यानी स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ यह है मुझे जो करना चाहिए वो करने के लिए मेरे अंदर स्वतंत्रता है, मुझे जो बनना चाहिए वो बनने के लिए मेरे अंदर स्वतंत्रता है। कई लोगों के अंदर ऐसी स्वतंत्रता की कमी है, वे करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वे बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, यानी वे स्वतंत्र नहीं हैं। आज हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने देश की जनता के लिए और सारे संसार के सभी लोगों के लिए कि हम सभी लोग वास्तव में स्वतंत्र बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, देश की खूबियों के लिए धन्यवाद देते हैं, इतने सुंदर देश के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सभी को सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ समझा दें। हम जो करना चाहते हैं वो करने के लिए नहीं, बल्कि हमें जो करना चाहिए वो करने के लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान कर। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी